क्या हाल है भाई 10th वालों। डेट शीट आ चुकी है। 3 महीने बचे हुए हैं, फरवरी मार्च और अप्रैल। जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है ना, वो भी यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। क्रैश कोर्स पता है ना, बस वही स्टार्ट कर रहा हूँ। रोज के हिसाब से एक एक्सरसाइज होगी, ठीक है। आज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायंगल चैप्टर, बिना किसी बातों के फटाफट स्टार्ट करेंगे। और रोज के हिसाब से एक एक्सरसाइज होगी। अभी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कवर होगा। छोटी छोटी वीडियोस बनेंगे, अभी जब लगेगा कि फ्लो बन गया है तो फिर लेंथ वीडियो की बड़ी भी कर देंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बातें जो करनी है, जो बताना है इन्फॉर्मेशन, वो मैं बीच में बताता जाऊंगा। फिलहाल कोई बातें नहीं, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। बीपीटी, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसे। बीपीटी कहते हैं या फिर थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो है क्या इसमें, एक ट्रायंगल दिया जाएगा। कोशिश करूंगा जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो एडिट करके हट जाएगा। बाकी ज़्यादा एडिटिंग का भी टाइम नहीं है, रोज़ रोज़ वीडियो डलेंगे। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है, करना क्या है, एक ट्राइंगल है। अपने क्या करना है, तीनों साइडों का यूज़ करना है। तो एक पॉइंट एक साइड पे पड़ा है डी, और एक पॉइंट एक साइड पे पड़ा है ई। दो साइडों का यूज़ हो गया। इस साइड पे एक पॉइंट डाल दिया, इस साइड पे एक पॉइंट डाल दिया। मिड पॉइंट नहीं है, नॉर्मली एक पॉइंट है। अभी क्या करा, इसको ड्रॉ कर दिया। तो अब ये डी ई अगर पैरेलल है बी सी के, इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें सारी थ्योरम्स का प्रूफ होगा। फिलहाल डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, मतलब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, फिर एक रेशियो बन जाएगी। देन ये वाली साइड के दो टुकड़े हो रहे थे, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हिसाब है भाई। आपने एक पॉइंट एक साइड पे बनाया, ये पॉइंट इस पे बनाया, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, दिख भी रहा है कि ये पैरेलल है। बट चीज़ क्या है, कंडीशन अगर गिवन होगा तो, क्योंकि देखने से नहीं है। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो फिर इस साइड के दो टुकड़े ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इतना हो गया, जरूरी नहीं है यही बनाए वो। अभी एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया ए बी सी, ऐसे बना दिया, यहाँ रख दिया डी और यहाँ रख दिया ई। तो ये इसके पैरेलल है भाई। आपको दिख जाएगा साइड के टुकड़े कहाँ हो रहे हैं, ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है। नोक वाली साइड से ऐसे गए, नोक वाली साइड पॉइंटेड साइड दिख रहा है, यहाँ से सी ई अपॉन ई ए अपॉन ई ए इज इक्वल टू यहाँ से सी डी अपॉन डी बी, सी डी अपॉन डी बी। कब होगा, अगर ये पैरेलल है। देखो बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है। फटाफट से कम कवर करना है तो बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ऐसे ही समझते जाएंगे बस। हो क्या रहा है, अगर पैरेलल गिवन है तो ये रेशियो इसके बराबर आ गए। सिमिलरली अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये तो हो गए थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स इस तरह से यूज करते हैं कि अगर ये गिवन है कि ये रेशियो है तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल होंगी। मतलब अगर ये रेशियो गिवन है, इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो कब पॉसिबल है, अगर ये चीज़ पैरेलल रही होगी। तो बस ये सीधी सीधी इसके कन्वर्स हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी ये तो मैंने सिंपली समझा दिया है। क्वेश्चन में जब आएंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगी, तो वहां पे हमें ट्रायंगल पहचानना होगा। तो ट्रायंगल होता कैसा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, वहां देख लेते हैं कैसे। तो ये दो छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें है क्या, इन्होंने गिवन दिया है, गिवन के दिया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। डी बी सी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल इन्होंने दे दिया और कह रहा है फाइंड करो ये ई। ये इतना दिया है, ये 1.5, ये 3, ये 1, और ये निकालो कितना है, ठीक है। क्या करना है, अगर लगेगा कि यार आसान सा है तो हमें आता है, तो 1.5 की स्पीड पे भगा देना वीडियो। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या कह सकते हैं भाई, अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करो। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इतनी सी बात है। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई कितना है 1, और ई सी हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये डेसिमल हटा दिया, एक जीरो लगा के, और सॉल्व कर लिया। 5 3 15 और 5 2 10, 3 से 3 कट गया, ये 2 बचा है, उधर चला जाएगा। ई सी की वैल्यू 2 आ गई। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इस पर टाइम लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये ई सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। अभी यहाँ पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पॉइंट्स दे दिए हैं। ये इतना 4 है, ये 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का ही, ठीक है।
ये गिवन है 4, ये गिवन है 4.5, ये गिवन है 8, ये गिवन है 9 और हमसे कह रहा है कि चेक करो क्या EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। तो क्या करना है, मुझे नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं है, तो यहाँ पे कन्वर्स लग रही है। अगर दिस अपॉन दिस, ये PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर हुआ तो पैरेलल होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो मैं ये पहले से नहीं कह दूंगा कि भाई ये पैरेलल है ना, मुझे क्या पता। तो मैं PE अपॉन EQ निकाल रहा हूँ पहले। PE की वैल्यू 4, EQ की वैल्यू 4.5। पर डेसिमल हटाने के लिए 0 लगा दिया। 5 8 40, 5 9 45, 8 अपॉन 9 ये आ गया। अभी इधर की रेशो निकालते हैं, PF अपॉन FR, ये कितना आ गया 8 अपॉन 9। भाई ये 8 है, ये 9 है, ये रेशो भी 8 अपॉन 9, ये रेशो भी 8 अपॉन 9। क्योंकि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ गया, तो मैं कहूँगा सो EF इज पैरेलल टू QR। छोटे से क्वेश्चन थे दो, एक नंबर में आएगा तो आएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना कोई इसकी वैल्यू है नहीं। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं जो मेन है। भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। वीडियो बड़ी ना हो जाए तो ज़्यादातर चीज़ें पहले से लिख के रखूँगा, जो समझाने वाली चीज़ है वो अब यहाँ लिखूंगा। तो LM इज पैरेलल टू CB। अब यार यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक्चुअल क्वेश्चन। ये पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा, लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है उसको अभी बचा के रखूँगा, बात भी बताऊँगा। आधा क्वेश्चन कराऊंगा अभी थर्ड, बाकी फिर बाकी सारे क्वेश्चन पूरे पूरे होंगे। LM पैरेलल टू CB, LM और CB पैरेलल है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रायंगल है कहाँ पे, कि कौन सा ट्रायंगल लूँ मैं, क्योंकि अभी तो फिर भी आगे के क्वेश्चन में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ट्रायंगल कौन सा लें, तो होता क्या है, अभी जो मैंने तुम्हें बताई थी BPT, उसमें बताया क्या था, एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें ये लाइन पैरेलल थी। तो यार अगर तुम्हें दो लाइनें, एक बात देखो बहुत ध्यान से, यहाँ देखो, हमने यहाँ तो बहुत सिंपल ट्रायंगल था तो समझ में आ गई थी, पर अगर बहुत ध्यान से देखें हो क्या रहा था, दो लाइनें पैरेलल जो कि गिवन थी कि DE और BC पैरेलल है, तो ये और ये आपस में क्या था, पैरेलल, कि ये इसके पैरेलल है। तो यार 4 पॉइंट तो तुम्हारे यहीं से आ गए, ये इसके पैरेलल है। अभी एक नोक वाला पॉइंट होता है कोई ऊपर की तरफ, मैं ऐसे पॉइंटेड की तरफ जाता हूँ, हाँ यार यहाँ नोक बन रही है, यानी पॉइंट से बन रहा है पॉइंटेड टाइप, और ये मेरा ट्राइंगल है, फिर मेरी रेशो आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ LM और CB पैरेलल है, LM और CB पैरेलल है, तो मैंने कहा ये पैरेलल है, यानी 4 चीजें तो आ गई। अभी ये पॉइंट कहाँ जा रहा है इसका, क्योंकि और आगे तो कुछ है नहीं, मैं इधर की तरफ हूँ। मैंने कहा यार ये पॉइंट से बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ये मेरा ट्राइंगल हो गया। तो मेरा ट्राइंगल बन रहा है ABC, और वहां पे मेरी रेशो क्या हो जाएगी यार, देखो उसकी तरह ही है बिल्कुल, ये इसके पैरेलल है, ये मेरे पॉइंट है AM अपॉन MB, और यहाँ पे AL अपॉन LC, सही, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक। तो ये आपके पैरेलल लाइंस थी, तो ये आपके पॉइंट है। देखो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, जहां से आपने पैरेलल बनाया था वही तो बीच की बाउंड्री होती थी, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। यहाँ पे यही चीज हो रही है, ये पैरेलल है यानी ये बीच की बाउंड्री है, AM अपॉन MB, AL अपॉन LC हो गया। इक्वेशन नंबर 1। LNCD के पैरेलल है, मैंने कहा ये कहाँ बन रहा है, ये रहा LNCD। भाई आगे नोक देखो कहाँ बन रही है, यहाँ, यानी ये ट्राइंगल है ACD, दिस इज होल ट्राइंगल, जिसमें ये बीच में आपकी बाउंड्री बन गई, जैसे यहाँ बनी थी ये बाउंड्री बनी है। तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अभी आगे जितने क्वेश्चन करने वाले हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन एक आध और करेंगे फिर समझ में आ जाएगा कि एक ही जैसी कहानी बोरिंग चल रही है। यही सारा काम हर क्वेश्चन में होगा। AL अपॉन LC यहाँ भी है, AL अपॉन LC यहाँ भी है। फ्रॉम 1 and 2 जब हम कंपेयर करेंगे, यही चीज अभी सारे क्वेश्चन में होने वाली है। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे एक चीज कॉमन रहेगी, AL अपॉन LC यहाँ भी है, AL अपॉन LC यहाँ भी है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर x भी 2 के बराबर है और y भी 2 के बराबर है, मतलब x और y आपस में बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल थी तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये चीजें जब इक्वल है तो इसका मतलब AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं भी, क्योंकि इसके आगे कुछ और चीज़ें करनी है, +1 करना है, तो अभी एक स्मूथ फ्लो में लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को बिल्कुल लास्ट में इस वाले क्वेश्चन को कराऊंगा। स्मूथ फ्लो चाह रहा हूँ, तो इसलिए अभी इसको आधे पे छोड़ दे रहा हूँ। सारा खत्म होने के बाद लास्ट में इसको कंप्लीट कराऊंगा। AM अपॉन AB चाहिए उनको, वो देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन दिया है, यहाँ पे इन्होंने ये गिवन दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, एक तो ये चीज़ गिवन दी है, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये गिवन दी है कि DF जो है वो पैरेलल है AE के। प्रूफ क्या करना है वो आप लोग के पास बुक होगी, आप देख सकते हैं क्या गिवन है प्रूफ करने के लिए।
तो ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ गिवन है, मुझे बस क्या करना है, कुछ नहीं यार, इसकी एक बीपीटी लिखूंगा, इसकी एक बीपीटी लिखूंगा, कंपेयर करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, जो आपको प्रूफ अभी इन्होंने बोला है करने के लिए, ठीक है। थर्ड वाला मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, तो पहले एक स्मूथ फ्लो में चल लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। तो डी ई पैरेलल टू ए सी है, तो यार डी ई पैरेलल टू ए सी का मतलब क्या है, अब यहाँ बड़े पंगा हो रहा है, देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें बनी है, समझ ही नहीं आएगा ट्रायंगल बनेगा क्या। बहुत आसान है, डी ई ए सी के पैरेलल है, तो भाई 4 पॉइंट तो आ गए, ये हो गया डी, ये हो गया तुम्हारा ई, डी ई और पैरेलल टू ये ए सी, 4 पॉइंट तो हो गए। अब क्या करना है, नोक ढूंढनी है, पॉइंट कहाँ बनना है, तो मैंने देखा यार ये तो इसका मतलब बाउंड्री हो गई, देखो ना ये इसके पैरेलल है, ये नोक बन रही है ऐसे, मतलब अभी मेरे पास क्या है कि मार्कर है, तुम लोग के पास मार्कर तो होता नहीं है, पेन होता है, बना सकते हो, मिटा नहीं सकते, मैंने मिटा दिया, दिख रहा है क्लियरिटी है बिल्कुल, ये है, ये बन गया तुम्हारा ट्रायंगल। बट बात यह है कि आपको मिटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल पॉइंट ढूंढ लेना है कि ये इसके पैरेलल है, 4 पॉइंट ये हो गए, एंड पॉइंट देखा तो नोक तो बी पे बन रही है, तो मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों एग्जाम में बैठ के रब थोड़ी करोगे। तो अपना ट्रायंगल क्या हो गया कि भाई ये पूरा ट्रायंगल है, ये अपनी बाउंड्री जो मैंने ब्लू कलर से डॉट मार दिए, ये सब बेकार है, बाकी जो मैंने रब कर दिया था, तो ये आपके हो गए 4 पॉइंट, एंड ये हो गया नोक पॉइंटेड जो बन गई। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई, अभी सामने बैठे होते तो मेरे साथ साथ बताते जाते कि क्या आने वाला है, ठीक है। अभी मुझसे पहले अगर समझ में आ रहा है तो अगले वाले का लिख दो, या पॉज कर दो और पहले लिख लो क्या बन रहा है, और फिर मिला लोगे सही लिखा या नहीं। तो डी एफ और ए ई, डी एफ ये है, ए ई ये है, ठीक, डी एफ ए ई, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बोलने की, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कवर करा दूँ, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, पर यार बहुत तेज तो नहीं भगा सकता, ठीक ठाक आ ही जाएगी लेंथ मुझे जहाँ तक लग रहा है। डी एफ और ए ई, ये डी एफ हो गया, ये ए ई हो गया, अब फिर क्या करना है, मैंने कहा यार नोक देख लेता हूँ अब की बार कैसे क्या हो रहा है। तो अब की बार ये सीन है, डी एफ ए ई और नोक, अब तुम कहोगे एक नोक उधर भी बननी है, तो बना के दिखाओ ट्रायंगल, वहां पे बनेगा ट्रायंगल, कभी कह दो ये है नोक बना लेते हैं, पेंटागन बन रहा है, वो ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है। अगर सोचो कि इधर पॉइंट है तो ये देखो, अगर उसको ले लो तो देखो क्या बन रहा है, एक दो, अजीब सा, मतलब इट्स नॉट दैट थिंग जो हमें चाहिए। तो ये और ये दो पैरेलल लाइन हो गई, और ये हो गई नोक, तो ये ऐसे आ गया, ठीक। यहाँ पे रेशो क्या लिखेंगे, वो बेकार है अपने लिए ये है बस, ये ऐसे बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, लो भैया हो गया सॉल्व। फ्रॉम 1 एंड 2 बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी है, बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी है, जब दोनों जगह सेम है तो कंपेयर कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। अब यही बोरिंग कहानी तुम्हारी हर क्वेश्चन में आगे चलने वाली है, हाँ थोड़ा सा आगे जाके क्वेश्चन में हल्का हल्का सा चेंज आएगा, बट ऑलमोस्ट यही चीज़ अब चलने वाली है, पूरी एक्सरसाइज बस इसी चीज़ पे भेज दें, बी ए अपॉन ए सी और बी एफ अपॉन एफ ई, यही उसने प्रूफ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट, अगले सवाल पे आ गए, मुझसे आगे आगे हैं, मेरे साथ साथ ही करते जाओ, समझ में आ गया होगा अब करना क्या रहे हैं हम यहाँ पे। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, डी ई और ओ क्यू पैरेलल है, भाई फिर से वही काम, नोक ढूंढ दो कहाँ बन रही है नोक, तो ये हो गया डी ई, ये हो गया ओ क्यू, ये इतनी सारी जो लाइनें बना देते हैं ना, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए बना देते हैं। अपने पास ये पॉइंट है, ये रहा ओ, ये पॉइंट है डी, इसका कोई पॉइंट वन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन सी हो रही है बट कोई पॉइंट नहीं, ये एफ है, ये ई है, ऐसे करके दे रखे हैं पॉइंट। तो इसने कहा डी ई और ओ क्यू, ये रहा मेरा डी ई, ये रहा मेरा ओ क्यू, भैया ये पैरेलल है और ये बन रही है ऊपर को नोक, तो ये है मेरा ट्राइंगल, ये सारी लाइनें बेकार हैं बाकी, ऐसा ये ट्राइंगल बन गया अपना तिरछा का। रेशो क्या आ गई, डी ई और ओ क्यू पैरेलल है, और ये रही नोक, एक तरफ से आ जाओ, यहाँ से नोक की तरफ से चलते हैं नीचे, पी डी डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू इधर पी ई अपॉन ई क्यू, सही है भाई, वही पुराना काम जो अभी कर रहे थे। इधर आ जाते हैं, डी एफ और क्यू आर पैरेलल है, तो यार डी एफ और क्यू आर, सॉरी डी एफ और ओ आर दिया हुआ है, गलती से मैंने क्यू आर लिख दिया, डी एफ और ओ आर पैरेलल है, फिर वही काम क्या भैया, ये डी एफ है, ये ओ आर है, नोक ढूंढो, तो नोक जो है वो अपनी यहाँ बन रही है, तो ये ट्राइंगल है, तो आ जाओ एक एक करके एक साइड पे उतरो, पहले यहाँ से पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। फिर किसी को अगर लग रहा होगा कि तेज भाग रहे हैं, एक बार पुरानी वाले जो क्वेश्चन जो अभी जस्ट इससे पीछे करा था वो देख ले, वही सेम काम बार बार करूंगा। तो डी ई और ओ क्यू है, ये और ये हो गई नोक, पी ई ई क्यू पी डी डी ओ,
ये हो गया। डी एफ और ओ आर पैरेलल है, ये हो गया अपना नोक वाला पॉइंट, दिस इज अवर ट्राइंगल। फिर नीचे उतरे पी डी डी ओ पी एफ एफ आर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 एक ही जैसा काम है यार, सब बार बार एक ही चीज में टाइम लेना कोई फायदा है नहीं ना उसमें। पी डी डी ओ पी डी डी ओ, एक चीज जब कॉमन है तो बची हुई चीज बराबर हो गई। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 होगा क्या, अगर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लग जाऊंगा ना तो तुम्हें लगेगा यार एक ही जैसी तो चीज़ है, फिर भी टाइम लगा रहे हैं इतना। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। भाई पिछले वाले में भी यही करा था और उससे पिछले वाले में भी यही करा था, थर्ड में भी, फोर्थ में और ये फिफ्थ में भी यही कर रहे हैं। पर यहाँ जरा बुक में देखो, प्रूव ये नहीं करा इन्होंने, ये प्रूफ करने को नहीं कहा, पर अपने पास तो यही आया, ये पैरेलल था इतना लिख लिया, ये पैरेलल था इतना लिख लिया, ये आ गया कंपेयर करके, अपने को इतना पता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कुछ और कहा है, इन्होंने कहा प्रूफ करो ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। इन्होंने ये कहा है प्रूफ दैट ये ई एफ ये वाली लाइन और क्यू आर ये पैरेलल है, इन्होंने ये कहा है। तो यार अगर ई एफ और क्यू आर पैरेलल होता, जरा एक बार देखो तो सही, नोक बनाओ कहाँ बनती है उसकी। अगर ये ई एफ और क्यू आर पैरेलल होता तो ये हो गए और नोक ये बन गई, तो क्या बनता, पी ई अपॉन ई क्यू, ये रहे पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर पैरेलल होगा तो रेशो आएगी, और अगर रेशो गिवन है तो उल्टा चले जाओ। वो रेशो किस पे आई है, वो रेशो जब आई है अगर ये पैरेलल होते तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अब राइटिंग को मत कहना, राइटिंग उल्टी सीधी ही आती है मेरी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, कि ये जो रेशो आई है ये कब आएगी, पॉसिबल कब है, अगर ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे जब भी तो आएगी। एक बार करके देख लेते, हमने कहा यार हाँ यार ई एफ और क्यू आर होते जब भी तो होता पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेशो आ रही है इसका मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वही सेम खेल दोबारा बड़े तरीके से खेल रहा है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है, फिगर बार बार वो चेंज करेगा, बेचारा क्या करे। क्वेश्चन चेंज करने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया उसे। इन्होंने कहा है ए बी पी क्यू के पैरेलल है। अभी जैसे कॉपी होती ना, बुक होती, तो मैं थोड़ा घुमा के दिखवा देता कि यार ऐसे करके देखो, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो फिर वही नोक ढूंढ लो तुम, ठीक है, ऐसे ही पढ़ी पढ़े। ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, नोक जब यहाँ से जा रही है तो जाके ये ओ पे मिल रही है। हाँ आगे भी जा सकते थे, बट चीज़ ये थी कि ऐसे जा रहे थे तो ओ ही पड़ गया सबसे पहले, तो सबसे पहले ही नोक जो है वो ओ पे, पॉइंट ओ पड़ गया। तो मैंने कहा ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है, इन्होंने गिवन दिया है, अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो मैंने क्या बताया था कि पॉइंट की तरफ से, नोक की तरफ से ब्रॉड टाइप साइड में जाना, जैसे हम वहाँ करवा रहे थे ना ऐसे इस तरह से करके, तो ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई, इस तरह से कर रहा था मैं, तो पॉइंट से ब्रॉड साइड में जाना। तो मैंने कहा यार ये पॉइंट है, ये ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, तो क्या करूंगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। सही है भाई, ये इसके पैरेलल है। मैंने कहा नोक ढूंढो, तो आगे की तरफ बढ़े, तो पहला पॉइंट मुझे ये ओ मिल गया, पॉइंटेड हो रहा था मैंने, बस यही ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया मेरा ओ पी क्यू, और रेशो क्या हो गई, ओ ए पी ओ बी और बी क्यू, ये पहला हो गया। सेकंड उन्होंने क्या गिवन दिया, उन्होंने कहा ए सी पी आर के पैरेलल है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये पैरेलल है तो इसको भी देख लेते हैं क्या रेशो बनवाएगा। तो जब ए सी पी आर के पैरेलल है, फिर वही चीज़ है, ये इसके पैरेलल है, मैंने कहा पॉइंट ढूंढो, तो ये नोक ओ पे बन रही थी, तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। किसी को कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो भाई मुझे बता देना, तो क्लैरिफिकेशन के लिए देखेंगे फिर। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यार कुछ अलग कर रहा हूँ तो बताओ, कुछ भी अलग नहीं है, वही 3 में, वही 4 में, वही 5 में, और फिर वही सेम चीज़ 6 में। ये रेशो लिख दी, वो रेशो लिख दी, मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2 ये सेम चीज़ है, ओ ए पी, तो इसका मतलब बची हुई चीज़ फ्रॉम 1 and 2 ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। आ गया, पर उसने ये नहीं बोला, उसने कुछ पैरेलल प्रूफ करने को बोला, वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। तो जब ये रेशो आ गई, मैंने कहा यार ये रेशो आई कैसे, ओ बी और बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी
ये बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। भाई रेशो पैर अगर गिवन है कि ये चीज पैरेलल है तो रेशो लिख दूंगा, और अगर दिया है कि यार ये रेशो आ गई है इसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो ये रेशो आ गई थी, यही हमारा फाइनल आ गया था। बस यहाँ से हमने कहा कि यार ये रेशो जब भी आ सकती है ये वाली, अगर ये बी सी और क्यू आर पैरेलल है। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया भाई 6 क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं आगे, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा इनमें। तो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। एक थ्योरम होती थी 9th क्लास में। वहाँ पे ये होता था कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट होते थे, तो फिर ये पैरेलल होती थी इस साइड के, और इसके हाफ भी होती थी, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से होती थी। तो यहाँ पे इन्होंने उसी को प्रूव करवाया है। एक मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, एक उसका कन्वर्स होता था। तो फिलहाल यहाँ पे उसने ये कहा है कि भाई एक तो ये डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैंने लिख दिया जो कि गिवन है। और गिवन ये दिया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और प्रूफ क्या करवाया है उसने, कहा है भाई प्रूफ, ये जो ये थर्ड साइड हो गई, एक इस साइड की बात कर ली, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये लाइन खींच दी, ये इसके पैरेलल है। तो अब तीसरी साइड कौन सी बच गई, यही वाली। इसकी अभी तक मैंने बात नहीं करी, तो इन्होंने कहा भाई ये वाला जो पॉइंट है ई, जो पॉइंट ई है वो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड यानी ए सी को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में, मतलब कि वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी ए ई इज इक्वल टू ए सी है, ई सी है। ठीक है। तो यार अगर ये गिवन है कि डी इसका मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ए डी और डी भी इक्वल हो गए। तो शीट भरने के लिए तो लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को पता है कैसे शीट भरनी है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ए डी और डी भी बराबर है क्योंकि वो मिड पॉइंट गिवन है। अच्छा भाई, ये जो इन्होंने ये जो दिया है पैरेलल, इससे मुझे रेशो अब रट चुकी है कैसे लिखना है तरीका। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। भाई ऐसा सीन है, बीपीटी से ये मैंने कैसे लिखा, बीपीटी की वजह से मैंने ये लिखा। अच्छा हर क्वेश्चन में भाई ऐसे बराबर में ब्रैकेट बना के लिख देना, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। तो ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए अपॉन ई सी। अभी अपने पास क्या एक चीज ये पड़ी है कि ए डी और डी बी बराबर है, उन्होंने गिवन दिया था कि डी मिड पॉइंट है, तो ए डी और डी बी बराबर है। तो मैंने क्या ऐसा करो यार, ए डी की जगह ए डी रहने दो और डी बी की जगह भी ए डी लिख दो क्योंकि बराबर है। तो यहाँ से ये कट गया, 1 हो गया, भेज दो इसको उधर क्योंकि कट चुका है, 1 हो गया। तो ये डिनोमिनेटर से वहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ई सी इज इक्वल टू ए ई। यही तो प्रूफ करना था, ई सी इज इक्वल टू ए ई, ये इसके बराबर है, दैट मीन्स ई इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ई बाइसेक्ट करता है। यही तो छोटी सी चीज थी प्रूफ करनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो हम करने वाले हैं वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। वहां पे इन्होंने ये गिवन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में सेम फिगर है। मैं इसको रब भी क्या करूं, यहीं से लिख लेते हैं, सेम डायग्राम का यूज करके। इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो ऐसा है, ये मिड पॉइंट है डी, डी जो है वो मिड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8, डी मिड पॉइंट है इसका, ई मिड पॉइंट है इसका, प्रूफ करो डी ई पैरेलल टू बी सी। मैंने ये क्या बात हो गई है, अब उल्टा हो गया, मतलब वही सेम चीज वही थ्योरम दूसरे वे में करवा रहा है प्रूफ। तो डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो मैं गिवन लिख दे रहा हूँ। अगर डी मिड पॉइंट है मतलब ए डी और डी बी बराबर है, तो ये गिवन है। और क्या गिवन है कि ई मिड पॉइंट है यानी ए ई और ई सी भी इक्वल है। चलो सही है। प्रूफ क्या करवा रहा है हमसे, कह रहा है भाई ये प्रूफ कर दो कि डी ई और बी सी पैरेलल है। अपने पास एक ही तरीका है। मैंने कहा यार तरीका यही है प्रूफ करने का, उसको पैरेलल अगर बीपीटी का जुगाड़ लगा दो। अगर ए डी अपॉन डी बी को आपने प्रूफ कर दिया कि ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, मैंने कहा बस ये तो बीपीटी वाला मामला हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि ये रेशो अगर इक्वल है इसका मतलब लाइनें पैरेलल होंगी। तो मेरे पास वो तरीका है, तो मुझे रेशो निकालनी है। तो स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, अगर रेशो यहाँ पे निकालनी है तो पहले इधर की एक अलग निकाल लेते हैं, उधर की एक अलग निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि आ क्या रही है, बराबर है या नहीं है। तो पहले मुझे ए डी अपॉन डी बी चाहिए, तो मैंने कहा यार यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। ए डी इज इक्वल टू डी बी है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये इधर ऐसे डिवाइड में भेज लेते हैं। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, देखो इज इक्वल टू 1 आएगा ना, जीरो मत कर देना, 1 है, क्योंकि वापस से अगर आप इसको भेजोगे ऊपर तो वहां जाके मल्टीप्लाई होके एग्जैक्टली सेम चीज आनी चाहिए। ठीक है। अगर आप डी बी को ऐसे भेजते ए डी माइनस डी बी, तब वो चीज़ इक्वल टू 0 होती, प्लस से माइनस में भेजते, लेकिन आपने मल्टीप्लाई डिवाइड वाला हिसाब लगाया, तो इसको ऐसे नीचे भेजा, ये चीज़ बना गया। हमने कहा भैया ऐसे ही रहने दो, आगे आ जाते हैं। ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये भी चीज़ एक हमारे पास गिवन थी। हमने कहा यहाँ से ए ई इसी को नीचे भेज दो, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, तो ये चीज़ इक्वल टू 1 है अपने पास और ये चीज़ इक्वल टू 1 है अपने पास। ठीक है, ये सीन हो गया। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1
और ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या ये वाली चीज़ भी बना रही, ये वाली भी चीज़ बना रही है। फ्रॉम दिस एंड दिस मुझे ये पता चला फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यार लिख नहीं रहा मैं, ठीक है, थोड़ा टाइम कम करने के चक्कर में, समझ रहे हो आप लोग। फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी जब 1 है ये भी 1 है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सही है ना, समझना ज़रूरी है, लिख तो आप लोगों खुद ही। यहाँ से और यहाँ से ये पता चला कि ये भी चीज़ 1 के बराबर है, ये भी चीज़ 1 के बराबर है, मतलब ये आपस में बराबर, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मैंने कहा यार ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी तो जब ही हो सकता है अगर ये लाइन पैरेलल होंगी। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सही है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, 10th छोड़ दूंगा, एक तो छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, बाकी सारे कर लिए हमने। थर्ड का थोड़ा सा पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, वो अब लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। एक फ्लो चल रहा था ना, उसमें देखोगे आप, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ट्विस्ट है। तो ए बी अपॉन सी, सॉरी ए बी और सी डी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और हमसे कह रहा है प्रूफ करो कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये वो एंड ऑल, ठीक है। ये कहानी है। अभी यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अपने को एक चाहिए होता था ट्राइंगल, भाई यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, और मैं यहाँ से कहाँ से कौन सा ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है ना, समझ रहे हो। कंस्ट्रक्शन का भी एक लॉजिक होता है, ये नहीं मैंने बताया आपने रट लिया, भाई क्यों यही क्यों बना रहे हैं पैरेलल, और कुछ क्यों नहीं बना रहे हैं। मुझे चाहिए ट्राइंगल, ठीक है, ये इसके पैरेलल है बट देयर इज नो ट्राइंगल, ऐसे यहाँ पे ये कोई ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है, तो मुझे ट्राइंगल चाहिए, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें मेरी ये रेशियोज आए, जैसे ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये आए, क्योंकि यही मुझे आंसर में दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या यार, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूँ इतनी, इस पे रुक के बताऊंगा, थोड़ा खींचूंगा इसको, थोड़ा समझना है आपको अच्छे से, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने ये ई ओ को पैरेलल ड्रॉ करा, तो मतलब ये ए बी ऑलरेडी गिवन है सी डी के पैरेलल, और जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये नहीं कहते कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, आप सिर्फ एक पॉइंट कर सकते हो किसी एक के पैरेलल, ये नहीं कि इसके भी कर दो इसके भी पैरेलल कर दो। तो हमने कहा ड्रॉ कर लेते हैं ई ओ पैरेलल टू किसी भी एक के, सी डी के। मैंने कहा यार किसी भी एक के करोगे, बाकी तो वो दूसरे के तो पैरेलल है, सब आपस में अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। तो मैंने ई ओ को सी डी के पैरेलल ड्रॉ करा, बट सी डी और ए बी ऑलरेडी पैरेलल थे, तो यहाँ से ई ओ और ए बी और सी डी सब आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। ये एक बात हो गई, मैंने ड्रॉ करा किसी एक के, क्योंकि मजबूरी होती है, आप दोनों के नहीं करो, आप कहते किसी एक के करो, सी डी के या फिर ए बी के, आप कंस्ट्रक्शन करो, कोई जादू थोड़े कि सब कुछ आपने एक बार में कर दिया। तो बट फाइनली सब आपस में बराबर आ गए, वही हमारा मोटिव था। अभी बात यह है कि आधा क्यों करा, ये दिमाग में, मतलब पूरा क्यों नहीं, पूरा क्यों खींच, आप पूरा यहाँ तक यहाँ खींच देते ना, ऐसा कर लेते। मैंने ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर मैं ये वाला पॉइंट सिर्फ यहाँ तक ले रहा हूँ, अब मैं ट्राइंगल लूंगा, देखो ये इसके पैरेलल है, मैं ऐसा ट्राइंगल लूंगा तो ए ओ सी ओ आ जाएगा और ये रेशो आ जाएगी। दोबारा मैं ट्राइंगल लूंगा ऐसे इस तरह से करके, तो ये बी ओ डी ओ आ जाएगा और ए ई डी आ जाएगा। भाई अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं आपने, उसमें ये देखा है कि दो इक्वेशन बनती हैं, दो रेशियोज बनती हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम जब कंपेयर करते हैं एक बंदा होता है जो कॉमन होता है, जब भी तो मैं कंपेयर करा पाता हूँ। तो मैं चाह रहा था एक बंदा ये ए ई ई डी दोनों साइड से कॉमन है, तो जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ऐसे ट्राइंगल लूंगा मैं बना दे रहा हूँ, देखो ए डी सी, ये ट्राइंगल आ रहा है मेरा, ये वाला मैंने वहां देखो बना दिया, ए डी सी ई ओ। एक तो मैं ये ट्राइंगल लेने वाला हूँ, दूसरा ट्राइंगल मैं कौन सा लेने वाला हूँ, ऐसे लूंगा मैं, ये वाला ए बी डी, ये दिख रहा है, ये वाला ए बी डी ई ओ, साफ यहां से दिख जाएगा क्या होने वाला है, ए ई ई डी ये, और यहाँ से ए ई ई डी और बी ओ डी ओ। तो जो आपको चाहिए था ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ सारे पॉइंट्स आना है, ये था। अच्छा अगर पूरा कर देता तो क्या होता, अगर मैं ऐसे बना देता कि ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो फिर आप क्या करते, फिर आप एक बार ये ट्राइंगल ले लेते, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये कर लेते, और दूसरी बार में आप ये ट्राइंगल ले लेते, क्योंकि आपने कहा भैया जब यहाँ तक है तो अब इधर से भी लपेट लो, तो फिर आप ये ट्राइंगल ले लेते ऐसे, तो बी एफ अपॉन एफ सी आ रहा था। तो कुछ कंपेयर करने लायक बचता नहीं भाई, एक साइड आपको कॉमन चाहिए, तो उससे केस में आप क्या करते, एक ये ट्राइंगल ले लेते और दूसरा ट्राइंगल आपका आता ये। मुझे पता है इस वाले क्वेश्चन में बाकी का कंपैरिजन में थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि समझना भी जरूरी है, ये थोड़ी है कि खाली भगाया जाऊँ मैं स्पीड में। ऐसा क्यों नहीं करा वो बता रहा हूँ, अगर ऐसा कर लेते तो फिर आप ये ट्राइंगल ले लेते, फिर आपके ये और ये ट्राइंगल होते। आप जरा बताना कंपेयर किसको करते, ए ई ई डी ए ओ सी ओ ये कर लेते, बी ओ डी बी एफ एफ सी,
कंपेयर कहाँ करते, कौन सा बंदा होता है जो बराबर होता है, जो एक जैसा होता है कॉमन दोनों में। इस वजह से मैंने भाई ये काम नहीं करा, इस वजह से मैंने सिर्फ आधा लिया ये, तो ये वाला हिस्सा इसलिए नहीं बनाया। और अब ये क्वेश्चन आपका डन है। बस मैंने सब कुछ बना के दिखाई दिया, ट्रायंगल भी बना दिया। तो एक बार मैं इतना हिस्सा ले रहा हूँ, मैंने कहा भाई ई और सी डी पैरेलल हैं, तो ई और सी डी पैरेलल हैं, तो ये ए ई अपॉन ई डी, यही लिख दूँ, इसी के नीचे लिख देता हूँ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, कैसे भी लिख लो, ए ओ अपॉन ओ सी लो। ठीक है, दोबारा उधर से लिया मैंने ये वाला ट्राइंगल ऐसे, ये वाला ए बी डी ऐसे, ताकि ए ई डी आ जाए और अब की बार बी ओ और डी ओ आ जाए। तो मैं कहता हूँ कि पॉइंट की तरफ से, नोक की तरफ से उधर ब्रॉड साइड में चलो। पहली बार मैं इधर की तरफ से आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि ए ई डी आ जाए, यहाँ भी ए ई डी एक जैसा आ जाए। ए ई, इतने तो होशियार यार आप लोग हो जाते हो कि फिर इतनी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। ये हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए ई डी सेम है, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। बट आप फाइनल आंसर देखोगे थोड़ा सा चेंज है, ए ओ के नीचे बी ओ है, सी ओ के नीचे डी ओ है। तो एक तो आपका डायरेक्ट तरीका होता है क्या कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसको इधर उसको उधर डायरेक्ट भेज दिया, ए ओ के नीचे बी ओ आ गया, सी ओ ऊपर चला गया। या आपको लगेगा यार ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे भेज दिया, तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉपर कर लो, ए ओ इंटू डी ओ इज इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ। अब ए ओ ये मल्टीप्लाई में नीचे भेज दो, ए ओ अपॉन बी ओ, और यहाँ पे सी ओ और ये डी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन रह गया, जरा सा था, वो और बता देता हूँ और खत्म करते हैं आज की क्लास। देखो ये रह गया क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पोर्शन था। इसमें हमारे पास ये आ गया था, हमने एक ट्रायंगल ये लिया था ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी, और दूसरा हमने लिया था तो ए एन अपॉन एन डी इजिकल टू ए एल अपॉन एल सी आ गया था। जब हमने कंपेयर किया ए एल अपॉन एल सी सेम था, तो ए एम अपॉन एम बी इजिकल टू ए एन अपॉन एन डी ये आ गया था, ये अपने पास आ गया था। बट हमें प्रूव ये करना था कि ए एम अपॉन ए बी, ये क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा अलग हट के आउट ऑफ द ट्रैक था, थोड़ा सा इसमें अलग कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए मैंने उसको रुकवा दिया था। तो अब इसको कर रहे हैं ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था कि ये आएगा। तो करना क्या होता है, मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 1 ऐड करना है मुझे। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं कि क्यों ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, वैसा क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ वहाँ पे क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है कि अगर मैं ए एम अपॉन एम बी ले रहा हूँ और अगर मैं +1 कर रहा हूँ, तो यार +1 का मतलब ये होता है, +1 का मतलब ये होता है कि सेम लाइक ऐसे एम बी अपॉन एम बी, ये हो जाता है। +1 का मतलब कि एम बी अपॉन एम बी, अगर आप इसको एलसीएम लेके करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एम प्लस एम बी होने वाला है। अब ए एम प्लस एम बी क्या हो जाएगा, देखो वहां से ए एम प्लस एम बी ए बी मिल जाएगा। ऐसे इधर की साइड जब हम करेंगे ए एन अपॉन एन डी, तो यहाँ पे अगर मैं +1 करूंगा तो +1 का मतलब हो गया कि एन डी अपॉन एन डी। तो आपने करा तो एन डी नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर क्या हो गया ए एन प्लस एन डी, और ए एन प्लस एन डी ए डी हो रहा है, देखो फिगर से अगर देखोगे आप, ये चीज़ हो गई। तब ये पहले बात तो ये आती है कि ऐसे कैसे कर दिया यार, दोनों साइड आप कर रहे हो ना, अगर इक्वेशन की दोनों साइड आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, सेम चीज़ से ऐड कर रहे हो, सेम चीज़ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई सेम चीज़ को कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ध्यान ये देनी है, छोटी चीज़ ध्यान ये देनी है कि आपको जो प्रूफ करना था, आपको करना था ए एम अपॉन एम बी। भाई यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, आप जो चीज़ डिनोमिनेटर में रखोगे वो सेफ रहेगी। डिनोमिनेटर में जो चीज़, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज़ सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। एन डी था, देखो यहाँ पे फाइनल तक एन डी रहा, क्योंकि वो आप एलसीएम ले लेते हो तो वो सेफ हो जाता है, वो कंजर्व हो जाता है। जो भी कैलकुलेशन आपकी होती है, कभी भी आपने फ्रैक्शन करा होगा, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, नीचे जो एलसीएम आ गया वो आ गया, अभी ऊपर सारी कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस जो भी होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, नीचे वाली चीज़ सेफ रह रही है और ऊपर वाली चीज़ में एडिशन हो रही है, यहाँ पे भी, और सेम वही चीज़ यहाँ पे। तो ये हो रहा है, यानी जो नीचे रहेगा वो सेफ रहेगा, क्योंकि वहां पे मैं पहला स्टेप क्या करने वाला हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब बात वो होती है कि मैं कह दूं कि टेकिंग रेसिप्रोकल और आप रट लो, वो सही चीज़ नहीं है। मैं कह दिया टेकिंग रेसिप्रोकल, आपने कहा हाँ भाई ठीक है। क्यों ले रहे हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जो आंसर है वो ये है ए एम अपॉन ए बी।
आपको बचाना किसको, ए बी तो आपको फुल चीज चाहिए, तो ए बी ठीक है, वो हम देख लेंगे, ए बी कैलकुलेशन के बाद टोटल आएगा ऐसी ए डी, बट उसके अलावा आपको क्या बचाना है, ए एम। देखो इन दोनों में से ए एम और एम बी में से आपको बचाना किसको है, आप किस चीज को फाइनल आंसर में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ए एम है फाइनल आंसर में, ये ए एम, एम बी नहीं है, एम बी गायब हो गया, ए एम है। तो जिसको बचाना है वो डिनोमिनेटर में रहे ताकि वो एलसीएम की तरह है और बच जाए। सेम देखो वहां पे ए एन मुझे चाहिए, है न्यूमरेटर में, आपको कह रहे यार न्यूमरेटर में है तो सही, वो हम देख लेंगे, फिलहाल रेसिप्रोकल इसलिए ले रहा हूं ताकि वो बच जाए। तो एम बी अपॉन ए एम, रेसिप्रोकल इसलिए, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, अब इसका कुछ नहीं होगा, ये सेफ रहेगा, मैं इसको एलसीएम लेके बचा लूंगा और ऊपर कैलकुलेशन कर दूंगा, इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ये पहली स्टेप थी, और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड ऐड कर देंगे 1। तो ये मैं सब कुछ रब कर दे रहा हूँ, ये जो मैंने चीजें यहाँ लिखी थी वो मैं आपको बता रहा था कि होता कैसे है और क्या होता है, तो क्या रहेगा क्या बच जाएगा उन सब चीज़ों के लिए था। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, अब जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, दोनों साइड प्लस 1 कर दिया। और अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बच गया ए एम, इसी तरह से यहाँ पे ये आ गया ए एन। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एम बी और प्लस ये हो जाएगा ए एम, और इसी तरह से यहाँ पे एन डी प्लस ए एन। अभी ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी ए बी बन गया अपॉन ए एम, और यहाँ पे ए एन प्लस एन डी जो है वो बन गया ए डी अपॉन ए एन, हो गया। अब बस क्या करना है, रेसिप्रोकल और कर लो, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी। सही है भाई, इतनी कहानी हो गई, डेली का यही रहेगा, एक एक्सरसाइज कोशिश करेंगे। कभी मुझे लगेगा कि यार बहुत बड़ी एक्सरसाइज है तो यार बड़ी रहेगी तो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगा, मैं नहीं चाह रहा कि उसको 2 टुकड़ों में तोड़ूं, फिर वो एक दिन आधा एक्सरसाइज करो फिर आप वेट करो, इतना टाइम है नहीं, आप लोगों की अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी है, तो फटाफट से इस चीज़ों को करते हैं। एक एक दिन का डेली का एक एक एक्सरसाइज रहेगा, ये इसी तरीके से रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, बस थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, अगर आपको लगे कि यार ठीक है समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा आगे का देख लेते हैं, तो उसको 1.5x की स्पीड पे कर देना। पर यह है कि जिनका हो गया अच्छी बात है, वो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक भी नहीं स्टार्ट कराया तो वो अभी से स्टार्ट कर लो, 3 महीने बहुत होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल आराम से हो जाएगा, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्रैश कोर्स तो बल्कि 2 महीने में कंप्लीट कराता हूँ मैं, जो होता है मेरा प्रॉपर, तो सारी चीज़ हो जाएंगी। इवन आगे फिर हम लोग देख लेंगे कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर के या जो भी चीज़ें वो देखेंगे, फिलहाल अभी एनसीईआरटी पे पहले फोकस करते हैं। डेली वीडियो से लेंगी, बस कोशिश ये करो रेगुलर देखो और गैप ना हो, अब रोज़ की पढ़ाई होनी है, और कोशिश करना शेयर कर दो ताकि और लोगों तक पहुँचे। कल मिलेंगे फिर अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।